है हमारे देश के आदरणीय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय इस इंटीग्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं और इसके फलस्वरूप आज ये उभर के आए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगले दिनों में ऐसे ही एम्स में भी हमारी कल चर्चा हुई। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश के मुताबिक डायरेक्टर एम्स ने हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ बातचीत की और एक समझौता पर सहमत हुई। तो मुझे लगता है ऐसे हम जमीनी हकीकत से जोड़ के हमारे देश की जनता को हम निष्ठापूर्वक समर्पित भावनाओं से सेवा करते जाएंगे। और जैसे हमारे तनुजा नर्सरी ने बताया इस डिपार्टमेंट में क्या क्या व्यवस्था रखा गया है, तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था खड़ा की गई है। और अगले दिन में मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ऐसे ही देश भर में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों को हम आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसकी जनता को स्वास्थ्य के सेक्टर में हम निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके लिए आज सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक यहाँ ब्रांच खुले गए हैं। इस इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों का खड़ा किया जाएगा। उसी हिसाब से जमीनी हकीकत से जुड़ने के लिए दोनों सिस्टम के उपलब्ध आखिर गांव-गांव तक हो, इस विषय पर भी हम लगे हुए हैं। थैंक यू। पंचकर्म के वैद्य MD और PhD है। देन वी हैव स्पेशलाइजेशन इन दिस पंचकर्म और थेरेपी का कोर्स है टेक्नीशियन। प्रोवाइडिंग अस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज, हम ये कहते हैं कि 6000 पेशेंट को इंटीग्रेशन से हमने अभी 8 जुलाई से शुरू किया और थेरेपी दी 3000 लोगों ने की। सफदरजंग हॉस्पिटल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें जगह दी। हम ये चाहते हैं कि हम अपने काम से दिन में भी हमें जगह दीजिए। In Ayurveda have very good treatment available, and that is why our doctors are now referring those patients when they are in need of such treatment. So they are really being benefited. So that is the aim, that we should not get away from each other, rather we should come together and bridge the gap and work together so that the benefit reaches to the patient. So I really welcome the Ayurveda, All India Institute of Ayurveda in our campus. लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, पेशेंट को यहाँ से आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पेशेंट के यहाँ आने के लिए दिक्कत ना हो। So this is under one umbrella, and All India Institute is also tertiary care, and it is the center of postgraduate research and training center, which is center of excellence to provide the role model for others to follow. And similarly is the Safdarjung Hospital, where care with compassion, the model what we have established. अंदर आओ, अंदर। सामने को बड़े ध्यान से अब आगे मत आना। ये ऐसे 4 है और हमने 2 मेल और 2 फीमेल, तो दिन में हम कम से कम 10 प्रोसीजर, तो यहाँ 50 प्रोसीजर का एक दिन में प्रावधान है।
एंड वी आर ऑल फुल बुक। तो यहाँ आते ही फिर हम सब करते हैं। भैया फोन उठाना, मैम के पीछे से फोन उठाना, मैम सर के पीछे से फोन। ओके, थैंक यू। वहाँ से आते हैं अभी यही डायरेक्ट आते हैं सर। अपने जो एम्स है, हाँ, वहीं से वहाँ आते से हैं। जो आपके स्टाफ है उसको यहाँ हाँ, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय किया है सर। हाँ, अभी दूसरा पंचकर्म मेडिसिन से लेके सब कुछ हम वहीं से ले आते हैं अभी फिलहाल। एंड मतलब सफदरजंग में हमें जगह दी है, फैसिलिटी, पैरामेडिकल स्टाफ, बायोमेडिकल वेज दिया है। एवरीथिंग वी ब्रिंग, मेडिसिन से लेके प्रोसीजर से लेके टेक्नीशियन से लेके एम्स में कब करना है? एम्स में सर अभी कल ही बात हुई। कल ही बात हुई सर। अभी तक पार्टी में तो उसके पीछे रहो, एम्स में करवा दे। जी सर। दिल्ली एम्स वैसे इंटीग्रेशन के लिए यहाँ से अच्छा जाए, जी जी सर। दिल्ली से। आज मैडम आराम से कराओ। हाँ, और हमने क्या कहा, यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर से रेसिडेंट इतने ओवरऑल है, उनके लिए हम पहले करें इंटीग्रेटेड दोनों भी है, मतलब सफदरजंग के और आयुष के दोनों नर्सेस है। तो पेशेंट अवेयरनेस जो ये करते हैं, थोड़े दिन में सर एक जगह कम पड़ेगी ऐसा लगता है। Honorable Health Minister Shri Mansukh Mandaviya ji and Honorable Minister Sir Sarbanand Sonowal ji, Dr. Praveen Pawar, Minister of State, Panchpura, Mahendra Bhai Kalu Bhai ji, Minister of State Ayush. It is a historical day that 4 honorable ministers are here in the campus of Southern Hospital. And I am quite hopeful that we together will be grateful, and at the end also I like to thank the honorable minister. I understand the parliament is going on, and I understand how much precious time they have come after that. And conventional medicine, Honorable Dr. Sri Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, our own Minister, Minister of Ayush, Sri Sarbanand Sonowal ji, Honorable Union Minister of Ayush and Ports and Shipping and Waterways, Dr. Munjapara Mahendra Bhai Kalu Bhai ji, Honorable Minister of State, Minister of Ayush, and Dr. Bharti Pawar, Minister of State of Health and Family Welfare, Secretary Ayush Rajesh Kotecha ji, DGHS Dr. Goel ji, Medical Superintendent, all the additional medical superintendent of MS, deans of Holiday Institute of Ayurveda, faculty, scholars, and all the media representatives. With a vision and mission to create the holistic treatment protocol, and this integration is patient-centric integration of practitioners of Indian system of medicine to provide joint multidisciplinary care, panchakarma therapies, that is biopurification and concomitant medications, yoga, lifestyle, and other medications. So thank you, sir, for the future of the medicine is integration. And I request Honorable Minister, sir, to please bless us with your. जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमें ये इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट यहाँ शुरू करने के लिए जगह दी, क्योंकि आज मैं ज्यादा वहां बोलती हुई कि हमारे मनसुख भाई जी का भी पार्लियामेंट में जीते हैं, मेरा भी है, तो मुझे अभी निकलना होगा, बार बोल रहा है। आप सब कुछ इसे मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा, कि अगले दिनों में हमें बहुत कुछ करना है देश के अंदर। और आप लोगों को ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज हेल्थ सेक्टर में जो प्रगति हासिल की है, और इस सिलसिले में मनसुख भाई ने और भारती बहन ने जैसे मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम भविष्य में भी ऐसे ही मिलकर हम अपने मकसद जनता के लिए, समाज के लिए पूरा
करने के लिए हम निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। engagement, so we will leave the diet now. Thank you very much, sir. मिनिस्टर को खास करके हम सब धन्यवाद देंगे, क्योंकि लगातार हमारे मीटिंग हो रहे थे। पिछले साल भर में अनेक मीटिंग्स हुई और हमेशा यही दोनों मिनिस्टर ने, माननीय मनसुख भाई ने और माननीय सोनोवाल जी ने हमेशा यही एक एजेंडा रखा कि हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेकर आगे बढ़ना है काम। तो जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारे देश का ज्ञान है। रिकॉर्ड पे जा रहे थे 1500 से अधिक दवाएं हमारे यहाँ पे सफदरजंग में है और हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल में दी जाती है। अगर हमारे 10 लाख से भी ज्यादा ओपीडी पेशेंट्स आते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली या हमारे पड़ोसी राज्य नहीं तो पड़ोसी देशों को भी सफदरजंग अस्पताल ने हमेशा सेवा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे आयुर्वेदिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर के इस उद्घाटन पर मैं आशा करती हूँ कि जरूर इसका उपयोग हमारे आने वाले दिनों में अनेक पेशेंट्स को अच्छा साबित होगा। एक अच्छी ओपीडी के माध्यम से, पंचकर्मा की यूनिट से, डायटरी कंसल्टेशन के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम अभी सिर्फ डिसीज के बारे में या हेल्थ का प्रॉब्लम होने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वेलनेस पे हम ज्यादा काम करेंगे। तो फोकस गवर्नमेंट इज वेलनेस। तो इस वेलनेस के दृष्टि से The integration of medical system may be useful for the prevention and treatment of disease. The growing use of integrative medicine has stimulated the scientific community to investigate into the policy implication to integrate the therapeutic approach available in a scenario. In this context, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has mentioned that people are realizing the benefits of Ayurveda and its role in boosting immunity. The current attempt of integrative medicine center at Safdarjung Hospital is a timely considered step towards generating scientific evidence for the approaches of integrative medicine which hold promise for future of healthcare and medicine. Ayurveda recommends preventive measures for improving immunity through health lifestyle in addition to its unique therapeutic approaches. जो मुख्यमंत्री के साथ होता है इसके प्रभावी माध्यम है, उसे पारंपरिक चिकित्सा का हम उपयोग करें। और मुझे ये जानकारी देते हुए खुशी होती है कि